रेवंत रेड्डी साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर है, उनको लगता है कि बीआरएस पार्टी एक भी सीट नहीं जीतेगी और उनका यह दावा है कि हम एक सीट जीत के उनको दिखा दें। तो मैं बस यही कह रहा था कि जो हाल ही में उनकी सीट थी मलकाजगिरी पार्लियामेंट, जहां से वो एमपी थे, अगर रेवंत रेड्डी ये मानते हैं कि वो इतने बलवान हैं और इतने पावरफुल हैं, तो आगे आए और अपना सीएम पद छोड़े और कोडंगल में भी अपनी एमएलए सीट को भी इस्तीफा दे दे। मैं भी हमारे सिरसिला सीट को भी मैं इस्तीफा दे दूंगा और मलकाजगिरी से, क्योंकि वो कह रहे थे ना एक सीट, तो एक ही सीट में तय हो जाएगा कि किसका पल्ला भारी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं रेवंत रेड्डी जी आगे आइए, मलकाजगिरी में आप कांग्रेस के उम्मीदवार बनिए, मैं बीआरएस का उम्मीदवार बनता हूं। फिर लोग तय करेंगे कि बीआरएस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया और कौन लोगों के हित में काम किया। ज्यादा से ज्यादा मैं बस इतना ही कहूंगा उनसे, आप अभी चीफ मिनिस्टर हो, रिस्पॉन्सिबली बात करें और इज्जत से पेश आए, क्योंकि सत्ता किसी का परमानेंट हक नहीं होता, कभी किसी का पल्ला भारी होता है, कभी किसी और का। तो रेवंत रेड्डी जी जो कि चीफ मिनिस्टर है, मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप सच्ची में विश्वास रखते हैं कि कांग्रेस पार्टी बहुत पावरफुल है, ताकतवर है, तो आगे आइए। सर, तो क्या ये तय है कि आप मेचल मलकाजगिरी से कंटेस्ट करेंगे? वही करो ना, रेवंत रेड्डी को एक्सेप्ट करने दो तो मैं भी आता हूँ। राइट सर, आप कल मेडीगड्ढा भी जा रहे हैं और अपोजिशन की तरफ से ये भी आया है कि चीफ मिनिस्टर केसीआर को वहां पर जाना चाहिए और मेडीगड्ढा केसीआर जी ने मेडीगड्ढा और अन्नारम और सुंदिल्ला और उसके अलावा 15 रिजर्वायर और 21 पंपिंग स्टेशन, सैकड़ों किलोमीटर जो ग्रेविटी टनल्स हैं, ग्रेविटी कैनाल्स हैं, सब उन्होंने ही सुपरवाइज किया और उन्होंने ही उनके लीडरशिप में हमारी गवर्नमेंट ने बनाया। अगर इतनी बड़ी प्रोजेक्ट में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट है, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, अगर एक जगह एक बराज में जो कि 1.6 किलोमीटर लॉन्ग है, एक 50 मीटर की डिस्टेंस में अगर कोई प्रॉब्लम आया, तो इस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो आगे आए, रिपेयर करे और प्रोजेक्ट को ठीक से चलाए। हाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसमें अगर कोई दोषी है, कोई किसी का दोष है, तो उसको छोड़ दो। हम ये कह रहे हैं कि आप इंक्वायरी करो, जिसका दोष है उसको जरूर जिम्मेदार ठहराओ और उसको अगर देना है तो सजा भी दो, हमें कोई तकलीफ नहीं। पर हमसे जो उनकी पॉलिटिकल बैटल है, हमसे जो पॉलिटिकल उनकी दुश्मनी है, इसको आज अवाम पे, स्पेशली जनता पे, किसानों पे निकालना अच्छी बात नहीं है। हम यही डिमांड कर रहे हैं कि आगे आने वाले 4 महीनों के बाद मानसून आ जाएगी, तेलंगाना में बारिश होगा, इससे पहले आप रिपेयर करवाइए और जल्द से जल्द पानी पंप कीजिए। भाई साहब, आपको पता होना चाहिए तेलंगाना की टोपोग्राफी ऐसे है, जहां आप अगर देखेंगे तो बाकी पूरे जितने हमारे अपलैंड्स हैं, वहां जहां पानी पहुंचाना है गोदावरी से या कृष्णा से, लिफ्ट करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। इसीलिए हम गवर्नमेंट से कह रहे हैं, आप जो एक छोटा प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश कीजिए, एक्सपर्ट्स का मदद लीजिए और जल्द से जल्द इसको रिपेयर करके आप ऑपरेशनल करिए। सर, आज देखा गया है कि बीआरएस के एक एमपी भाजपा ज्वाइन करते हैं, तो कैसा देखते हैं इसके बारे में, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बस यही कहूंगा कि ये तो पॉलिटिक्स में बहुत आम बात है कि कोई अपॉर्चुनिटीज के लिए या कोई और चीज के लिए पार्टीज बदलते रहते हैं। पिछले 24 सालों में हमने कई सारी चीजें से देखे हैं, तो कोई तकलीफ नहीं। सर, थैंक यू।